सभी का मेरे इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम मात्राओं के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करेंगे। बहुत से बच्चे यहाँ तक के बड़े भी मात्राओं से संबंधित बहुत सी त्रुटियां करते हैं, जिसमें छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ की मात्राएं लगाते समय त्रुटियां करते रहते हैं। तो आइए देखते हैं छोटी व बड़ी की मात्राओं में कौन सी मात्राएं सही हैं और कौन सी गलत। जैसे कि आप सभी को यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ मैंने कुछ शब्द लिखे हुए हैं छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा के। तो इसमें कौन से सही है और कौन से शब्द गलत है। वैसे तो बहुत से लोग इसे देखकर ही पहचान गए होंगे कि इसमें कौन सी मात्रा सही लगी हुई है कहाँ पे और कौन सा शब्द यहाँ पे सही है, लेकिन ज्यादातर बच्चे और बड़े, जैसे कि मैंने कहा, कई बार लिखने में और बोलने में गलतियां करते हैं। तो उच्चारण करने का सही तरीका क्या है और इसका मान सकते हैं आप एक नियम मान सकते हैं। आप बच्चों को आसानी से समझा सकते हैं कि दोनों में अंतर कैसे पहचाने और लिखते समय कौन सा यहाँ पे सही होगा। जैसे कि हम सबसे पहला शब्द लेते हैं, पहले वाले में लिखा हुआ है, देखिए किरण, और दूसरे में भी किरण लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर दोनों के उच्चारण में अंतर आता है। तो छोटी की मात्रा लगाते समय और बड़ी की मात्रा लगाते समय क्या अंतर होना चाहिए, ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखिए आप लिखा हुआ है, छोटी की मात्रा में की लिखा हुआ है, किरण। तो जब भी उच्चारण करेंगे तो छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा में उच्चारण करते समय यहाँ पर समय का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। सही उच्चारण करने के लिए समय का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। जब हम छोटी की मात्रा का उच्चारण करते हैं तो बहुत ही कम समय में हमें उच्चारण करना होता है, और जब हम बड़ी की मात्रा का उच्चारण करते हैं तो लगभग दोगुना समय लगता है। जैसे मैं यहाँ पर किरण का उच्चारण कर रहा हूँ, तो यहाँ पे उच्चारण इस प्रकार से होगा, किरण। यहाँ पे की जो मैंने बोला, किरण, ये बहुत ही जल्दी से उच्चारण हो गया, क में छोटी की मात्रा। और यदि यहाँ पर मैं उच्चारण करता हूँ तो यहाँ पर जो क में बड़ी की मात्रा लगा है तो ये हो जाएगा किरण। आप देखिए, किरण। जब बड़ी की मात्रा का उपयोग करते हैं तो हम कुछ आवाज को थोड़ी सी तेज करके इसका उच्चारण करते हैं। ये हो गया किरण, किरण। तो आपको सुनने में ही समझ आ रहा होगा कि दोनों में से कौन सा उच्चारण सही है या कौन सी मात्रा सही होगी। आप एक बार सोचिए, बताइए कि दोनों में से सही मात्रा कौन सी है। जी, आपने बहुत ही सही सोचा। ये जो किरण है ये सही है और ये बड़ी की मात्रा वाला किरण है ये गलत है। इसी प्रकार से हम यहाँ पर अब दूसरा शब्द देखेंगे, विचार, और ये लिखा हुआ है विचार। यहाँ पर भी उच्चारण में आपको समझ आ रहा होगा कि वह में छोटी की मात्रा है। तो यदि हम यहाँ पर छोटी की मात्रा का उच्चारण करते हैं तो लगभग मान के चलिए, यदि यहाँ पर 1 सेकंड का उपयोग करते हैं हम, यहाँ पे लगभग 1 सेकंड यदि हम छोटी की मात्रा बोलने में उपयोग करते हैं तो यहाँ बड़ी की मात्रा का उच्चारण करने में हमें मान के चलिए 2 सेकंड लगेंगे। लगभग दुगुना, 1 सेकंड और 2 सेकंड ये उदाहरण के रूप में है, इससे कम समय लगता है। जैसे हम व में छोटी की मात्रा का उच्चारण करते हैं तो ये हो जाएगा वी, और यदि व में बड़ी की मात्रा का उपयोग करते हैं तो ये हो जाएगा वी। तो वी और वी, ये दोनों में अंतर आपको समझ आ ही रहा होगा। तो ये शब्द हम पढ़ते हैं, व में छोटी की मात्रा वी, विचार, व में बड़ी की मात्रा वी, विचार, विचार, विचार। तो एक बार आप फिर अनुमान लगा सकते हैं कि दोनों में सही शब्द कौन सा होगा। जी बिल्कुल सही, ये व में छोटी की मात्रा वाला विचार सही शब्द है। उसी प्रकार से जो अगला शब्द है वो है म में छोटी की मात्रा वाला मीरा और म में बड़ी की मात्रा मीरा। तो इसमें भी आपको सुनकर समझ आ रहा होगा कि मीरा और मीरा में कौन सा सही होगा। जी, इसमें बड़ी की मात्रा वाली मीरा ही सही है, क्योंकि जब हम कृष्ण मीरा की बात करते हैं या मीरा से संबंधित कुछ वाक्य का प्रयोग करते हैं, जैसे मीरा कृष्ण की दीवानी थी, इस प्रकार से, तो यदि हम इसका उच्चारण छोटी की मात्रा में करेंगे,
छोटी की मात्रा में अगर करते हैं तो ये इस प्रकार से हो जाएगा, मीरा कृष्ण की दीवानी थी। तो मीरा बोलने से ही यहाँ पर आपको अटपटा लग रहा होगा, सुनने में अटपटा लग रहा होगा कि मीरा हो ही नहीं सकता, यहाँ पर होगा मीरा प्रेम की दीवानी थी या मीरा कृष्ण की दीवानी थी। तो म में बड़ी की मात्रा वाली मीरा ही सही शब्द है। इसी प्रकार से आप देखेंगे ध में छोटी की मात्रा धी और ध में बड़ी की मात्रा धी, धिक्कार धिक्कार। तो आपको कौन सा सही लग रहा है इसमें? धिक्कार धिक्कार जी, यहाँ पे छोटी की मात्रा वाली धिक्कार ही सही है। इसी प्रकार से बहुत से लोग मैंने देखा है जब भी वो श्रीमती लिखते हैं तो हमेशा बहुत से लोगों को मैंने देखा है, अधिकतर लोगों को देखा है कि त में वो छोटी की मात्रा लगाते हैं, जो कि गलत है। त में बड़ी की मात्रा ही आएगी। श्रीमती श्रीमती, कभी भी आप श्रीमती नहीं बोलते। उदाहरण स्वरूप यदि मैं अपनी माताजी का नाम लेता हूं तो मैं कहूंगा श्रीमती सविता शर्मा। ये जो श्रीमती सविता शर्मा है वो सही उच्चारण होगा। यदि मैं कहता हूँ श्रीमती सविता शर्मा तो ये उच्चारण गलत हो जाएगा। तो याद रखेंगे, हमेशा आप लोग ध्यान रखेंगे कि जब भी श्रीमती का उपयोग करते हैं तो बड़ी की मात्रा ही उपयोग में लाई जाती है। श्रीमती श्रीमती, तो आप उच्चारण करने से ही समझ आ रहा है कि श्रीमती बड़ी की मात्रा वाली ही सही होगी। छोटी ई और बड़ी की मात्रा के प्रयोग के जैसे ही मैं आप लोगों को छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये दोनों के प्रयोग के बारे में भी यहाँ पर जानकारियां देना चाहूंगा। इनके प्रयोग करने की विधि भी छोटी ई और बड़ी की मात्रा के जैसे ही है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, यहाँ पर मैं लिखता हूं स में छोटू की मात्रा सुबह और स में बड़ू की मात्रा सुबह। तो यहाँ उच्चारण से ही समझ आ जा रहा है कि स में छोटू का मात्रा वाला सुबह ही सही शब्द होगा, सुबह। यदि हम इसे उदाहरण के रूप में देखते हैं तो जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूं कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है सुबह सुबह घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। तो इस वाक्य को सुनने में ही सही अनुभव हो रहा है, सुबह सुबह घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। और यदि यहाँ पर मैं छोटू की मात्रा की जगह बड़ू की मात्रा लगाता हूँ तो ये वाक्य ही पूरा का पूरा बदल जाएगा। वाक्य वही रहेगा परंतु उच्चारण इसका बदल जाएगा, जो कि सुनने में बहुत ही असहज लगता है, अजीब लगता है। जैसे मैं यहाँ पर अगर छोटू की मात्रा की जगह बड़ू की मात्रा का उपयोग करता हूँ, बड़ा ऊ लगाता हूँ, सुबह सुबह। तो आप इस वाक्य को एक बार सुनेंगे, सुबह सुबह घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। और जो पहले उच्चारण किया था मैंने, सुबह सुबह घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, छोटा ऊ का मात्रा वाला सुबह ही सही उच्चारण होगा और लिखने में भी यही सही रहेगा। देखते ही समझ आ जा रहा है कि समय बड़ू की मात्रा वाला जो सुबह है वो अटपटा दिख रहा है, क्योंकि हम लोगों को अनुभव है, हम लोगों ने हमेशा बचपन से पुस्तक में देखते हुए आए हैं, लिखते हुए आए हैं, बहुत से जगह हमने ये सब चीज को देखा हुआ है, इसलिए हम तो देखकर ही बता देंगे कि कौन सा सुबह सही है कौन सा गलत है। लेकिन जो बच्चे हैं उन्हें तो अभी कुछ पता नहीं है, उन्हें आप इस प्रकार से जानकारी देकर मात्राओं के बारे में आप समझा सकते हैं कि कौन सा मात्रा यहाँ पर उपयोग में आएगा, कौन सा मात्रा सही है और कौन सा गलत है। इसी प्रकार से मैं एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा जिसके बारे में बहुत से लोगों को नहीं पता है, ये मैं अलग से आपको देना चाहूंगा उदाहरण इसका, जो कि है बहुत से लोग लिखते हैं और उन्हें अंतर नहीं पता होता है। जैसे रूप और रूप, र में जो ऊ की मात्रा लगती है, जो लगता है र में जो ऊ का मात्रा लगाया जाता है उसे बहुत से लोगों को पता ही नहीं है। वो बहुत से लोग यही गलती करते हैं, वो र लिख देते हैं, उसके बाद उन्हें अभी तक यही नहीं पता है
कि मात्रा, छोटू की मात्रा और बड़ू की मात्रा र में लगाते कैसे हैं। कई लोग वैसे रू लिख देते हैं, कई लोग ऐसे कर देते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं पता है कि इसमें भी मात्रा छोटू और बड़ू का उपयोग में लाते हैं। जैसे हम यदि लिखते हैं यहाँ पर रुक्मणी और यहाँ पे लिखते हैं रूपमणी, तो यहाँ भी उच्चारण का फर्क पड़ता है। ये र में छोटू की मात्रा रुक्मणी और र में बड़ू की मात्रा रूपमणी, तो सुनने में समझ आ रहा है कि र में छोटू की मात्रा रुक्मणी ही सही उच्चारण होगा और सही लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से और 2-4 शब्द मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि एक तो मैं आपको बता रहा हूँ रूस और एक है रूस, देश का नाम है। तो यहाँ भी आपको समझ आ रहा है कि र में छोटू की मात्रा रू और र में बड़ू की मात्रा रूस, दोनों में बड़ू का मात्रा वाला रूस ही सही उच्चारण होगा। इसी प्रकार धूप, 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 धूप। आज धूप बहुत तेज है, आज धूप बहुत तेज है। और एक उदाहरण, अरुण और बड़ा वो की मात्रा में ये आपको बताना है कि यहाँ पर अरुण और अरुण ये दोनों को उच्चारण करके आप देखिए और दोनों में कौन सा शब्द सही होगा। अरुण, 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 जी बिल्कुल सही। र में छोटू का मात्रा वाला अरुण ही सही है। आज के लिए बस इतना ही। इस प्रकार मैंने आप लोगों को आज मात्राओं के बारे में जो छोटी जानकारियां लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की है, जिसका ध्यान रखने से बच्चे और यहाँ तक कि बड़े भी मात्राओं के उच्चारण व मात्राओं के उपयोग के बारे में जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं और भविष्य में उनसे त्रुटियां होने की संभावना कम रहेंगी। आप सभी का धन्यवाद।